नमस्कार, मैं विजय शुक्ल। एक मुद्दा और मुद्दा है धुआं। दरअसल धुआं नहीं, धंधा है। दिल्ली को घुटाने वाली सियासी साहूकारी तंत्र की लूट का खुला धंधा। साल बदलता है, सरकार बदलती है, मगर दिल्ली की हवा जहरीली की जहरीली क्यों बनी रहती। BS6 गाड़ियों का झुंझुना, EV का सपना, CNG का तमाशा, मगर असली गुनहगार कौन है इस गैस चैम्बर के पीछे? आज यही सवाल लेकर हम CNG से EV तक, क्या हम सच में सांस बचा रहे हैं या नया जहर गढ़ रहे हैं? दिल्ली NCR में हवा में जहर घुला है। सियासत का जवाब है CNG गाड़ियां बढ़ाओ, EV खरीदो, हाइड्रोजन फ्यूचर है। तो कुल मिलाकर हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में हमारे फेफड़ों को बचा रहे हैं या नए नए छुपे हुए खतरे गढ़ रहे हैं? आज इसमें हम हार्ड डॉक्यूमेंट डेटा के साथ जानेंगे कि आखिर CNG गाड़ियों का असली नुकसान कितना है, EV और हाइड्रोजन व्हीकल्स का असली लॉन्ग टर्म असर होगा कितना, और क्यों दिल्ली के लिए असली समाधान अभी भी धुंध में खोया हुआ है। क्या हम यह मान सकते हैं कि CNG हरी पोशाक में छुपा हुआ खतरा है? दरअसल दिल्ली में CNG को क्लीन फ्यूल के तौर पर दशकों से प्रचारित किया जा रहा है। आज दिल्ली NCR में 15 लाख से ज्यादा CNG गाड़ियां सर पर दौड़ रही हैं। सरकार कहती है इससे PM 2.5, PM 10 इमिशन घटे हैं। यह सच है, यह सबको पता है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं CNG फ्यूल के इस्तेमाल के बाद कमी आई है, लेकिन यह एक पहलू है। हकीकत के दूसरे पन्ने पर क्या लिखा है, यह आज तक ना आपको किसी सरकारी तंत्र ने बताया, न अखबार ने, न मीडिया घरानों ने। दरअसल CNG में 90 से 95% मीथेन होता है। मीथेन का लीकेज ग्लोबल गैस पाइपलाइंस में डॉक्यूमेंटेड है, 1.5% से लेकर 3% तक। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पुराने पाइपलाइंस और रेट्रोफिटेड किट्स के कारण जो लीकेज है वो 2.5% तक होने के आसार हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा टेरी और CSE की एनालिसिस बोलती है। अब याद रखिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। दिल्ली में हर साल अनुमानित 5 से 8 किलो टन मीथेन लीक होता है। इसका क्लाइमेट इंपैक्ट अगर हम देखें तो 1.5 लाख पेट्रोल और डीजल कार्स के बराबर होता है। और इतना ही नहीं, मीथेन लीकेज ग्राउंड लेवल ओजोन बनाता है। बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में ब्रोंकिटिस, हर सर्दी में हॉस्पिटल एडमिशन में 17% वृद्धि का पूरा आंकड़ा एम्स और ICMR के अपने डेटा में उपलब्ध है। यानी दिल्ली की CNG क्रांति के नीचे एक नया जहर बन रहा है जिसे पब्लिक को बताया ही नहीं जा रहा है। और CNG सिलेंडर्स की अपनी जो पूरी की पूरी कहानी है, यह बेसिकली टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इतना ही नहीं, CNG के कारण सिलेंडर ब्लास्ट का डॉक्यूमेंटेड रिस्क है। और यह पूरा का पूरा आंकड़ा दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2023 में 17 CNG सिलेंडर ब्लास्ट केसेज हुए, 2022 में 21 और 2021 में 18 केसेज। 24 और 25 की जानकारी हमारे पास नहीं है। ज्यादातर एक्सीडेंट पुअरली फिटेड रेट्रोफिटेड सिलेंडर्स में हुए, जो दिल्ली के एक बड़े कार बाजार के गोरख धंधे के रूप में फल फूल रहा है। सुंदर नगरी का अभी हाल फिलहाल का हादसा आपको ध्यान होगा, जिसमें 4 बच्चों के घायल होने और उसमें 2 की मौत होने की खबर आई थी। लेकिन वो खबर आई और गई, और सरकारी तंत्र और महकमे में सुंदर नगरी कुछ दिनों में फिर आपको फलता फूलता दिखेगा। हर ब्लास्ट में सिर पर चोट, गंभीर जलन और कभी कभी मौत तक की ऐसी घटनाओं का आंकड़ा है। इस पर कोई मास अवेयरनेस या सेफ्टी अपग्रेड ड्राइव अभी तक ना तो चलाई गई है और न दिखती है। तो कुल मिलाकर अब अगर हम अगले फ्यूचर की बात करें तो क्या EV से दिल्ली की हवा सुधर जाएगी, और क्या EV में वाकई छुपा है कोई फ्यूचर का डैमेज? तो अब आते हैं EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पोल्यूशन का अल्टीमेट इलाज बता रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। भारत में आज भी 75% बिजली कोयले से बनती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए थर्मल प्लांट्स और ज़्यादा धुआं उगलेंगे, क्योंकि उनको और ज़्यादा कोयला पीने की ज़रूरत पड़ेगी। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 10 साल में 30 से 35 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर इमिशन करेगा, जब तक ग्रिड ग्रीन नहीं बन जाती। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल लगता है।
अगर हम इसके पूरे आंकड़े की तह में जाएं तो लिथियम माइनिंग से वाटर पोल्यूशन और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का पूरा अब तक का पढ़ा लिखा और समझा डॉक्यूमेंटेड आंकड़ा है, जिसकी पूरी की पूरी बुनियाद चिली और बोलीविया में आपको देखने पर मिल जाएगी। कोबाल्ट माइनिंग में चाइल्ड लेबर, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है, ऐसा कांगो में आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की हवा में टेल पाइप इमिशन कम होगा, लेकिन पावर प्लांट की हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। और बैटरी डिस्पोजल की कोई लंबी योजना ना होने के कारण फ्यूचर में हम टॉक्सिक ई वेस्ट का बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं, जैसा अभी हमने कूड़े के पहाड़ों पर पूरी सियासी बयानबाजी और पूरा का पूरा खेल देखा और जाना था। मतलब कुल मिला के ऐसी ही कुछ स्थिति हम आगे लिथियम बैटरीज को लेकर के सोच और समझ सकते हैं। तो अब होगा क्या? अगला आपको जो नया तरीके का इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ प्रयोग दिया जा रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जा रही है। यह सपना है या नया संकट? हाइड्रोजन को जीरो इमिशन फ्यूल कहा जाता है, मगर पूरी कहानी नहीं बताई जाती, या यूं कहें हमें जानकारी थोड़ा कम है। भारत में हाइड्रोजन का 95% फॉसिल फ्यूल से बनता है, यानी ग्रे हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं। इसके प्रोडक्शन में 9 से 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर केजी हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल है, हाई प्रेशर पर रखने के कारण ब्लास्ट के रिस्क ज्यादा होंगे, जिसके सेफ्टी गाइडलाइंस डिजाइन करने पर हो सकता है हम इस रिस्क को थोड़ा बहुत मिनिमाइज जरूर कर लें। लीकेज की स्थिति में हाइड्रोजन आग पकड़ने में ज्यादा खतरनाक है। इनविजिबल फ्लेम से बर्न इंजरीज का खतरा ज्यादा हो। अगर हम आज के हालात पर देख करके यह माने कि जिस तरीके से सीएनजी किट और रेट्रोफिटेड पाइप्स हमारे साथ सिलेंडर्स मौजूद है, अगर ऐसा ही प्रयोग हाइड्रोजन के साथ हुआ तो कुछ कहानी और अलग तरीके की दिखेगी। वैसे भी दुनिया में अभी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट और रिटेल सेफ तरीके से हुआ नहीं है, और यह टेक इतनी महंगी है जिसका कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ टेल पाइप पर जीरो है, लेकिन प्रोडक्शन में नहीं। अगर आज सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन को बढ़ाया जाए तो दिल्ली की टोटल लाइफ साइकिल इमिशन में अगले 10 साल में कम से कम 10 से 15% हिडन ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ सकता है, जिसे शायद ही कोई देख रहा होगा। अब आपके मन में एक बात गूंज रही होगी, तो क्या सच में दिल्ली की हवा सुधरेगी? लेकिन सीएनजी मीथेन लीकेज ग्राउंड ओजोन बढ़ाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनडायरेक्ट इमिशन बैटरी माइनिंग का इकोलॉजिकल डिजास्टर पैदा करता है, हाइड्रोजन अनसेफ स्टोरेज ग्रे प्रोडक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने की पूरी संभावनाएं दे रहा है। तो अगर सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन तीनों को ब्लाइंड एडॉप्शन से बढ़ाया गया, मतलब सरकार जिस नीति से इसको आगे बढ़ा रही है उसी तरीके से हमने इसको मान लिया, तो अगले 10 साल में दिल्ली की हवा में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में सीओपीडी जैसी बीमारियां और बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग में दिल्ली एनसीआर की हिस्सेदारी बढ़ेगी, टेल पाइप पर जीरो लेकिन ग्रिड पर डिजास्टर के रूप में। तो सवाल उठेगा ही कि आखिर इसका समाधान है क्या? पब्लिक को पूरे ट्रुथ के साथ बताना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी ग्रीन होगा जब भारत की ग्रिड ग्रीन होगी, यानी कोल रिन्यूएबल शिफ्ट में होगा। हाइड्रोजन तभी सुरक्षित होगी जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, जो आज 5% से भी कम है। सीएनजी को ट्रांजिट फ्यूल के तौर पर फेज आउट करना होगा। मीथेन लीकेज कंट्रोल की नेशनल स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। सबसे जरूरी, दिल्ली में मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लस साइकिलिंग प्लस वॉकेबल सिटीज को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी, वरना हमें गंदे फ्यूल से दूसरे गंदे फ्यूल पर छलांग लगाकर सिर्फ मुनाफाखोरों का धंधा मजबूत करेंगे और जनता की सांसें बेचेंगे। सीएनजी से ईवी और हाइड्रोजन तक जो दिखाया जा रहा है वो स्वर्ग नहीं, नया नरक है। अगर सिस्टम ने तुरंत पूरे लाइफ साइकिल इमिशन का हिसाब नहीं किया तो अगले 10 साल में दिल्ली के फेफड़े बदतर होंगे। सिर्फ टेल पाइप से दिखने वाली हवा थोड़ी साफ दिखेगी, ये नया झांसा बंद होना चाहिए। जनता को सच जानना चाहिए और बताना भी चाहिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह यह सिर्फ प्रदूषण नहीं, एक सुनियोजित धंधा है। धंधा जिसमें सरकारी तंत्र, सियासी जमात और बिल्डर माफिया की मिलीभगत से हर साल दिल्ली घुटती है। तो बने रहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको हिलाकर रख देगी।
दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला है, लेकिन आंकड़े कहते हैं सिर्फ वाहनों को दोष देना सबसे बड़ा छलावा है। आईआईटी कानपुर, टेरी और सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है कि वाहनों से सिर्फ 18 से 22% PM 2.5 निकलता है, जबकि सड़क की धूल और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे 38 से 56% और ईंट भट्ठे से 6 से 10%। पराली जलाने की घटना को अगर हम सिर्फ अक्टूबर नवंबर की दिशा से देखें तो 30 से 50% पराली जलने से यह पूरा का पूरा मामला बनता है, क्योंकि उस समय धान की खेती की कटाई का पूरा जो सिस्टम होता है वो इसी तरफ ले जाता है। थर्मल प्लांट्स और इंडस्ट्री बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनकी गिनती हम नहीं करते। फिर सवाल उठता है, आखिर 80% के असली गुनाहगारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार कहती है ईवी अपनाओ, पोल्यूशन घटेगा, मगर भारत की 75% बिजली आज भी कोयले से बनती है। ईवी को चार्ज करने के लिए थर्मल प्लांट्स का धुआं कहीं ना कहीं जाएगा। ईवी बनाने में लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिजों की माइनिंग होती है, खुद पर्यावरण के लिए जहर है, जैसा हम शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं। तो क्या यह एक कॉरपोरेट ड्रिवन एजेंडा है जहां टाटा, महिंद्रा, एमजी जैसी कंपनियां अरबों का मुनाफा कमाना चाहती हैं? सरकार इनके लिए बाजार तैयार कर रही है क्या? मीडिया में ईवी क्रांति के नाम पर एक नया PR ड्रामा चल रहा है और जनता को यकीन दिलाया जा रहा है कि बस ईवी खरीद लो, दिल्ली बच जाएगी। पहले ऐसे CNG खरीदने की बात की गई थी, लेकिन दिल्ली बची नहीं। हकीकत कुल मिलाकर मुनाफे की दुकानदारी चल रही है और शायद ऐसे ही चलती रहेगी अगर हम आप चेतेंगे नहीं तो। दरअसल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली का AQI अचानक आसमान छूता है। क्यों? क्योंकि पंजाब, हरियाणा में पराली जलाई जाती है। पर क्या किसान दोषी हैं? शायद पूरी तरीके से नहीं। सरकार ने बायो CNG प्लांट्स अब तक लगाए नहीं हैं, कंपोजिटिंग यूनिट्स नहीं दी गई है, MSP में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया गया, तो किसान के पास पराली जलाने के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं है। फिर दिल्ली में PR मशीनरी फार्मर्स को विलेन बना देती हैं और सियासी जमात जिनकी नाकामी इस धुएं के लिए जिम्मेदार है बच जाती है। लेकिन हमारी अदालत, NGT, पूरा तंत्र और पूरा सिस्टम सिर्फ पराली पर फोकस करके बैठा है और ईंट के भट्टों के उस पूरे के पूरे मकड़जाल को और कंस्ट्रक्शन से उठते हुए धुएं को, धूल को वो शायद नकार रहा है। दरअसल दिल्ली NCR में सबसे बड़ा गुनाहगार है सड़क की धूल और निर्माण माफिया। PM 10 में 56% इनका योगदान आता है। वेट स्वीपिंग का नाम सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज में होता है, असल में सड़कें धूल उगलती रहती हैं। इसे अगर देखना हो तो मुझे या मेरी रिपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के किसी भी पेड़ के ऊपर हाथ फेर दीजिए, आपको पूरा का पूरा डस्ट का बैठा हुआ जमा जमाया कागजी नहीं, अपनी आंखों से देखा हुआ सबूत मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट डस्ट बैरियर्स फॉलो नहीं करती हैं। इंस्पेक्टर से लेकर मिनिस्टर तक का हफ्ता तय है। माफिया चैन से काम करता है, जनता धूल में दम तोड़ती है और इस पूरे सिस्टम में गहरा भ्रष्ट तंत्र बैठा है जो हर ईंट, हर कंक्रीट के बोरे से मोटी कमाई कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचकर जनता को ग्रीन ड्रीम बेचा जा रहा है। अगर हम बात करें तो 3000 से ऊपर ईंट के भट्टे NCR में धुआं उगल रहे हैं। सरकार कहती है जिगजैग टेक्नोलॉजी अनिवार्य है, मगर आधे से ज्यादा भट्टे आज भी पुराने धुएं वाले हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भट्टा मालिकों का राजनीतिक संरक्षण है। लोकल ब्यूरोक्रेसी से महीनों का पैसा जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकार इंस्पेक्शन के नाम पर रेट वसूलते हैं। सत्ता और माफिया की इस दोस्ती का खामियाजा दिल्ली के लाखों फेफड़े भुगतते हैं। एम्स के डॉक्टरों की माने तो बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। हर सर्दी में हजारों लोग रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में भर्ती होते हैं। लेकिन सत्ता की मशीनरी इस गुनाह को ढकने में व्यस्त रहती है, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं धंधा है और धंधे में हिस्सेदारी सबकी बटी हुई है। जनता घुटती है, सियासी जमात उस पर मुनाफा गिनती है। तो जब तक दिल्ली की सड़कें धूल फांकती रहेंगी, जब तक ईंट भट्टों का धुआं उगलेगा, जब तक पराली के नाम पर किसान को गाली दी जाएगी मगर कोई सलूशन नहीं मिलेगा, तब तक ईवी बेचो या BS6 का ढोल पीटो, दिल्ली की हवा सुधरने वाली नहीं है और ना यह सुधरने दी जाएगी। क्योंकि यह सिर्फ प्रदूषण नहीं है, यह एक पूरा धंधा है और इस धंधे के हिस्सेदार सत्ता में बैठे हैं। तो समझिए, लड़िए और सवाल पूछिए, क्योंकि आपकी सांसें बिकाऊ नहीं है।
देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।